जय गुरुदेव मित्रों जीबीएस पामिस्ट्री चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि गुरु पर्वत पर एक्स साइन अर्थात क्रॉस साइन का क्या मतलब होता है। मित्रों, क्रॉस साइन वैसे तो पाम के अंतर्गत किसी भी पर्वत पर या पाम में कहीं पर भी वो अच्छा नहीं माना जाता, परंतु गुरु पर्वत पर इसके शुभ परिणाम देखे गए हैं। तो आज हम वही आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि गुरु पर्वत पाम में हस्त में कहाँ पर होता है। देखिए, हाथ के अंतर्गत जहाँ पर ये आपकी तर्जनी उंगली है, तो देखिए तर्जनी उंगली, ये आपकी तर्जनी उंगली होती है और इसके नीचे यहाँ पे आपका ये देख लीजिए, ये हिस्सा जो होता है, ये हिस्सा आपका गुरु पर्वत होता है, जो कि आपके जीवन रेखा से ऊपर का होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर क्रॉस का साइन इस तरीके से आपका क्रॉस का साइन बनता है तो इसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए, सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे कि ऐसा व्यक्ति, क्योंकि गुरु पर्वत होता है, गुरु किस चीज़ के कारक होते हैं? गुरु धन के कारक होते हैं, गुरु सदाचार के कारक होते हैं, गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो यहाँ पर क्रॉस साइन होने पर उसके गुणों में वृद्धि होने वाली है। और आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति परोपकारी होता है, धार्मिक विचारों वाला होता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है काफ़ी प्रभावशाली हो जाता है, विद्वान प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, ज्ञानी होता है और साथ ही मिलनसार होता है। खास तौर पर देखा गया है कि गुरु पर्वत पर यहाँ पर क्रॉस साइन होने पर वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखद माना गया है, वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा होता है। और क्रॉस साइन होने से क्या होता है कि यहाँ पर शुक्र के गुरु पर ही क्रॉस साइन एक तरीके से शुक्र की तरह से इस प्रकार कार्य करता है। और अगर शुक्र पर्वत, ये पर्वत शुक्र पर्वत होता है, अगर ये भी उभरा हुआ होता है तो यहाँ पर प्रेम विवाह के योग भी बनते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी काफ़ी सुंदर होता है। अगर पत्नी की बात करें तो काफ़ी सुंदर होती है, मिलनसार होती है, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, अर्थात एक दूसरे की बातों को बड़ी ही अच्छी तरीके से व्यक्ति समझ पाते हैं। और ऐसे व्यक्ति का जो विवाह होता है वो काफ़ी संपन्न परिवार के अंतर्गत होता है, या फिर ये कह सकते हैं वहाँ पर आपको दहेज वगैरह काफ़ी अच्छा मिल सकता है, या परिवार काफ़ी संपन्न होता है। ये स्थिति यहाँ पर हम समझ सकते हैं। इसी के साथ देखिए, ये आपस में जो बॉन्डिंग होती है दोनों व्यक्तियों की, दाम्पत्य जीवन काफ़ी सुखद देखा गया है और बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी देखी गई है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और एक बात ये कि गुरु के ऊपर जब ये क्रॉस का साइन आ जाता है गुरु पर्वत पर, तो ये व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के अंतर्गत शारीरिक संबंधों का सुख जिसे कहते हैं, भोग विलास ऐश्वर्य का जो सुख होता है उसको भी बढ़ा देता है, अर्थात व्यक्ति के अंदर की जो कामुकता है उसको भी बढ़ाने वाला रहता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति के